इतना बड़ा ग्रह है। ऐसी सर 1300 पृथ्वी, कल्पना कीजिएगा सर 1300 पृथ्वी। यहाँ एक पृथ्वी पर जिस पे हम रहते हैं, ऐसी इस बृहस्पति में 1300 पृथ्वी समा जाएंगी। और ये सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इस पे जो गैसें हैं वो कौन सी हैं सर? हाइड्रोजन और हीलियम। सर जुपिटर एक दिन में जो अपने अक्ष पर घूमता है सर, वो जो टाइम है वो 9 घंटे 56 मिनट का है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रह आता है, ये हमारे पास सर इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो सर है 79। सर पृथ्वी के पास एक उपग्रह था, मंगल के पास 2 उपग्रह थे, फीबोस और डिमोस। और सर मंगल ग्रह की एक खास बात रहेगी जो मैंने आपको नहीं बता पाया, वो सर था उस पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो हिमालय से 3 गुना बड़ा है। जो मंगल ग्रह पर पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो हिमालय से कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। 5वें नंबर का ग्रह हमारे पास कौन सा आ गया? ये जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके साथ साथ क्या है कि इसका भी एक उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे बोलते हैं सर गैनीमीड। सौरमंडल के अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो वो कौन सा है सर? गैनीमीड। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट ग्रह जो हमारे पास आएगा, पहला कौन सा था? बुध। दोबारा से ध्यान करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति तक हमने पढ़ लिए। बृहस्पति के बाद जो हमारे पास आता है शनि, इसे सैटर्न बोलते हैं। होता क्या है सर, ये सौरमंडल का दूरी के क्रम में सर 6ठा ग्रह है शनि। दूरी के क्रम की बात की जाए तो ये सौरमंडल का 6ठा ग्रह है। अगर आकार की बात की जाए तो ये सर दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये जो ग्रह है शनि, वो क्या नाम, सैटर्न, शनि, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये सूर्य से दूरी के क्रम की बात की जाए तो सर ये 6ठा सबसे बड़ा दूरी के क्रम से सर ये 6ठे नंबर पे आएगा। उसके साथ साथ अगर इसके आकार की बात की जाए तो ये सर इसका जो नंबर है वो दूसरा है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सर खास बात क्या है, इसके पास सबसे ज्यादा क्या है? चंद्रमा है, उपग्रह सर। इसके पास जो उपग्रहों की संख्या है सर वो है 82। सौरमंडल में अगर सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पूछे जाएं तो सर हमारे पास सबसे जो ज्यादा उपग्रह हैं वो किसके पास हैं? शनि के पास 82। बृहस्पति के पास हमारे पास कितने थे? 79। उसके बाद मंगल के पास हमारे कितने थे? 2, फीबोस और डिमोस। पृथ्वी के पास कितने थे? 1। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था। सर बुध पर जो रातें होती थी वो बहुत बर्फीली हुआ करती थी और शुक्र सबसे गर्म ग्रह था। और दिन जो बुध पे होता था सर वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता था दिन में। और रात में टेम्परेचर कितना पहुँच जाता था? -150। दिन में सर +150 था, रात में जो टेम्परेचर पहुँच जाता था वो -150 डिग्री पहुँच जाता था। अब ये दूरी क्रम में सर 6ठा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या सर है वो है 82। सर्वाधिक उपग्रहों की बात की जाए तो किसके पास है? शनि के पास। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इसके बाद दूरी के क्रम में सर ये 6ठा ग्रह है और आकार के क्रम में सर ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद अगले ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। ये नेपच्यून जिसे बोलते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। सर यही अरुण ग्रह है जो उल्टा घूमता है। आगे से दूसरा कौन था सर? शुक्र। और ये वाला कौन सा है? नेपच्यून। ये कैसा घूमता है सर? उल्टा घूमता है। और दूरी के क्रम में सर इसका जो क्रम है वो 7वें नंबर का सबसे 7वें नंबर पे आता है। और सर इसके आकार की बात की जाए तो सर ये तीसरा है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के क्रम में सर 7वां है और आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सर कौन सा है? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद सर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट जो ग्रह हमारे पास आता है, जो लास्ट ग्रह है हमारे पास बृहस्पति, शनि पे चर्चा हो गई, बृहस्पति पे चर्चा हो गई, बृहस्पति, शनि, अरुण पे भी चर्चा हो गई। अब वरुण जो हमारे पास आता है सर वो लास्ट ग्रह है वरुण। सर वरुण अगर दूरी के क्रम में देखा जाए तो सर वो कैसा ग्रह होगा? ठंडा ग्रह होगा। क्यों होगा सर? अगर आप कहीं आग जला रहे हैं, आपने कहीं आग जला रखी है और आप आग से थोड़ा सा दूर बैठ जाए जाके,
उससे जो ऊष्मा निकलेगी वो आपको कम मात्रा में मिलेगी या ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। एक भाई, आप दो लोग हैं, एक भाई आग के पास बैठा हुआ, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों का मौसम है, एक भाई आग के पास बैठा हुआ है, एक उससे दूर डाल के कुर्सी डाल ली उसने, वो दूर जाके बैठ गया है। तो जो ऊष्मा मिल रही है ना, वो सर पास वाले को ज़्यादा मिलेगी या दूर वाले को? सर पास वाले को ज़्यादा मिलेगी। पर ऐसा भी नहीं हुआ था कि बुध सबसे पास में था उसे सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिले, नहीं। उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए भी हमें वायुमंडल की जरूरत होती है और बुध के पास वायुमंडल नहीं था। ये जो लास्ट हमारा ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह क्यों है? क्योंकि सर ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है और आकार की बात की जाए तो सर ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और पांचवा जो सर सबसे बड़ा ग्रह है वो सर हमारे पास है कौन सा? पृथ्वी। चौथा ये और पांचवा कौन सा हमारे पास? पृथ्वी। ये लास्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। अब दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, लास्ट प्लैनेट हमारे पास कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये लास्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। ये दूरी के क्रम में सर सबसे लास्ट में नंबर पे आता है। ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हमारे पास? बृहस्पति। अब उन सभी पॉइंटों पे चर्चा कर लेते हैं। सभी ग्रहों को मैंने सीरियल से पढ़ा। पहला ग्रह मैंने सबसे पहले सूर्य के बारे में बताया। सूर्य जो आज आप देख रहे हैं वो 99% भाग, सौरमंडल का 99% जो भाग है वो सूर्य के पास है। उसके बाद उसके 8 प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जब भी अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन करे कि बताओ कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, जब भी ग्रहों के बारे में कोई चर्चा करे, वो ये पूछे आपसे अपने गांव में पूछ ले कि बताओ कितने ग्रह हैं, तो आप ये नहीं कहना कि बुध, शुक्र इस तरीके से गिन रहे, ऐसा नहीं गिनना है। क्या करना है? उससे बोलना है कि मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ, आप काउंट करो। और उसे बताना कि स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करना, उसे बताना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और उसके साथ साथ उसे क्या क्या बताना है? उसके साथ बताना कि स्टार्टिंग के जो 4 हैं, क्रम ध्यान रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनका क्रम ध्यान रखना है। क्रम ध्यान रखने के साथ साथ क्या करना है? उसे बताना है कि मैं आपको ग्रह बता रहा हूँ, आप काउंट कर लो। स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो कैसे हैं? धरातलीय प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं, जिसे आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। जो प्रेशर जो बेल्ट पाई जाती है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। सर लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल को, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड है। इसी गाड़ी ये कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? सर पृथ्वी को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हमारे पास? जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे पास वो कौन सा है? बृहस्पति। देखिए सर, एक बार आपको दोबारा से दिखाते हैं स्लाइड पे। सर ये सूर्य है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? सौरमंडल। यहां लिख रखा है मैंने, देखो ये लिख रखा है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कैसे प्लैनेट हैं? ये सर आउटर प्लैनेट हैं और ये वाले हैं ये जो है। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास? जुपिटर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति। सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है? बृहस्पति सर। और सबसे छोटा बुध। लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? सर मंगल को। नीले ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? पृथ्वी को। सर इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसके पास 97% क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लास्ट के जो 4 प्लैनेट आपको देखने को मिलते हैं ये सर हैं बाह्य प्लैनेट। ये कौन से हैं सर? आंतरिक प्लैनेट। ये कौन से हैं? बाह्य प्लैनेट। इनकी खास बात क्या है? ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। 1 नंबर इसका आता है, दूसरा इसका है और इसका तीसरा और इसका चौथा। और पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है सर? कभी कभी हमसे पूछ लेता है तो पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? वो आती है सर 5वें नंबर पे। पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। सर इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। सर इसके पास वायुमंडल ही नहीं है। इसी कारण यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं। उसके बाद ये शुक्र जो ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसका जो वातावरण है उसके वातावरण में 97% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसी कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। तीसरे नंबर पर नीले ग्रह के नाम से जानते हैं सर पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि ये आकाश अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें कैसा दिखता है? नीला। और ये चौथे नंबर का जो ग्रह हमारे पास है मंगल, इसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों लाल ग्रह के नाम से? इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पर पाई जाती है आयरन ऑक्साइड। इसी कारण ये
लाल रंग का दिखाई देता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारे पास बृहस्पति के बाद शनि है। तीसरा कौन सा है? अरुण है। और चौथा कौन सा है? वरुण। आगे से सर दूसरा और पीछे से दूसरा, हमें क्या नहीं भूलना है, इनका क्रम नहीं भूलना है। आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, ये कैसे घूमते हैं? उल्टे घूमते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया इन ग्रहों के बारे में, वो आपको कुछ समझ में आया तो अपना जो भी आपका मत हो, जो भी आपने यहाँ से सीखा हो, वो हमें सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा जो चैनल है वहाँ पर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद सर।